नारद तीनों लोकों में घूमते हुए वो मृत्यु लोक पर आए और उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से जो है दुखी हो रहा है और दुखों को भोग रहा है। इनका उनको बड़ा कष्ट हुआ और उनके मन में यह जो एक श्रद्धा जगी कि इनका दुख जो है किस प्रकार से दूर हो। ऐसा मन में विचार करके वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वहां पर जाकर देखते क्या है कि भगवान जो है क्षीर सागर में जो है लेटे हुए हैं। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म से अलंकृत है। देवादिदेव भगवान विष्णु को देख करके नारद जी जो है प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर जो है प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये बतावें उनका दुख किस प्रकार से दूर हो। भगवान ने कहा कि हे नारद, आप क्यों आए हैं और आपके मन में क्या है। हे महाभाग, आप अपना मनोरथ बतावें, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं मृत्यु लोक में गया था। मैंने देखा कि वहां पर जितने भी प्राणी हैं सब अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने कर्मों के द्वारा नाना दुखों से जो है नाना प्रकार के दुखों से जो है दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि आप मेरे ऊपर कृपा अगर बरसाना चाहते हैं तो उनका दुख कैसे दूर हो, ऐसा कोई उपाय बतावें। भगवान ने कहा कि हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की बात आपने पूछा है, बहुत ही उत्तम बात को पूछा है। जिस उपाय से प्राणी मोह से जो है मुक्त हो जाते हैं मैं उन्हें जो बताता हूँ वो प्रभुत्व पुण्य को देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। आपके स्नेह से, आपके प्रेम से वह मैं बता रहा हूँ, वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो कोई भी सत्यनारायण व्रत को विधि पूर्वक जो कोई भी मनुष्य करता है, प्राणी इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, उस व्रत का फल और विधान क्या है, उस व्रत को किसने किया, उस व्रत को किस दिन करना चाहिए, ये सारी विधि आप मुझे विस्तार पूर्वक बतावें। भगवान ने कहा कि देखो, यह दुख और क्लेश को शांत करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य संतति तथा सर्वत्र जो है विजय देने वाला है। और जिस किसी दिन मन में भक्ति जगे, मनुष्य के मन में जब भी श्रद्धा भक्ति जगे, उसी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। विप्र भाई बंधुओं को बुला करके भाई बंधुओं से जो धर्म में तत्पर होकर सबकी सवाई इकट्ठा कर ले। केले का फल, घृत, दूध, गेहूं का चूर्ण, सबकी सवाई इकट्ठा कर ले। उसमें जो है 60, अगर जो है गेहूं का चूर्ण न मिले तो 60 के चावल का चूर्ण बना ले। उसमें गुड़ अथवा शक्कर मिला करके भगवान को श्रद्धा से जो है भक्ति भाव से जो है भोग लगा देवे और जन समुदाय से कथा का श्रवण करें। तदनंतर अपने भाई बंधुओं को बुला करके उन्हें जो है प्रसाद देवें, भोजन करावें, भक्ति से स्वयं प्रसाद को भक्षण करें। रात में जो है गीत आदि गाते हुए रात भर जो है जागरण करें और तदनंतर जो है सुबह जो है भगवान का जो है विसर्जन करके ध्यान करके अपने अपने घर को जाना चाहिए। इस प्रकार से जो आचरण करता है निश्चय ही उस मनुष्य की मनोकामनाएं जो है परिपूर्ण हो जाती हैं। इससे छोटा और उत्तम व्रत नहीं है। आपके स्नेह से मैंने आपको बताया। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।